इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोध्यामि समय पाहुड मृणिमोषुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज की महिमा बहुत अद्भुत है। इसकी महिमा को गणधर देवी और इंद्र भी गाने में समर्थ नहीं है। इतना महानतम ग्रंथ के स्वाध्याय का योग हम सबका बन रहा है और घर बैठे आपको जिनवाणी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ा और पुण्य का उदय आपका दूसरा कोई हो नहीं सकता है। बंद अधिकार चल रहा है। जीव को मारो या नहीं मारो, कर्म बंतो अध्यवसान के परिणाम से ही होता है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अब गाथा 263, 264, 265 के आधार से आज चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। इन गाथाओं में कहा जा रहा है कि हिंसा की भांति असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि सब कार्यों में अध्यवसान को ही पुण्य पाप के बंधे के कारण के रूप में दिखाते हैं। पांचों पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों पाप जीव के लिए पतन के कारण तो होते ही होते हैं, पर ये जीव के लिए अध्यवसाय वाले परिणाम के हेतु भी हैं। और इन भावों से कहते हैं बंधन की प्रक्रिया भी होती है। गाथा देखिए 263 नंबर की गाथा है। गाथा प्रारंभ होने वाली 263। एवमल्ये यदत्ते अवम्य चेरे परिगए चेवे कीरदियज्यवसानं जमतेन दुभज्यदे पावम। 263 गाथा अनुवाद देखें। इसी तरह चोरी असत्य कुशील एवं ग्रंथ में जो हुए अध्यवसान हो वे पापी का बंधन करें। अर्थ देखिए, जिस प्रकार हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में कहा गया है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह के संदर्भ में जो अध्यवसान किए जाते हैं उनसे पाप का बंध जीव को कहते हैं नियम से होता है। अध्यवसान होगा तो बंद होगा। 264 गाथा देखो। तैवीय सच्चे दत्ते वंबे अपरिग्रह तणे चेवे कीरदियज्यवसानं जमतेन दुभज्यदे पुण्यम। अनुवाद देखें। इस ही तरह चौरी सत्य सुशील और या ग्रंथ में जुए हुए अध्यवसान हो वे पुण्य का बंधन करें। गाथा का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार सत्य धर्म का पालन करें। अचौरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के संदर्भ में जो अध्यवसान किए जाते हैं कि मैंने सत्य बोला, मैंने अचौर धर्म का पालन किया, मैं ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता हूँ, मैंने सब कुछ त्याग छोड़ दिया है, अपरिग्रह भाव ने रहे, ऐसा जो कहते हैं पुण्य का भी अहंकार रूप अध्यवसान किए के परिणाम किए जाते हैं,
उनसे पुण्य का बंध होता है। मतलब पाप की प्रवृत्ति से पाप का बंध होता है, पुण्य की प्रवृत्ति से पुण्य का बंध होता है। और दोनों ही बंध के हेतु कहे जाते, दोनों संतान के हेतु कहे जाते हैं। और पुण्य पाप से विलक्षण जो परिणाम होते हैं, शुद्ध परिणाम, वितराग परिणाम होते हैं, वो मोक्ष के हेतु कहे जाते हैं। टीका में कहा है कि जिस प्रकार अज्ञान से हिंसा के संदर्भ में अध्यवसान किया जाता है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह के संदर्भ में जो अध्यवसान किए जाते हैं, वे सब पाप बंध के एकमात्र कारण हैं। और जिस प्रकार अज्ञान से अहिंसा के संदर्भ में अध्यवसान किया जाता है, उसी प्रकार सत्य या चोरी, ब्रह्मचर्य और परिग्रह के संदर्भ में अध्यवसान किया जाता है, वो सब पुण्य बंध का एकमात्र कारण है। पुण्य की प्रवृत्ति और पाप की प्रवृत्ति, दो प्रकार की वृत्तियां जीवन में होती हैं, और दोनों प्रवृत्तियां कहते हैं संसार के बंध का ही हेतु कही जाती हैं। तो 5 पापों में जो अध्यवसान किया जाता है, वह सब पाप बंध का ही कारण है। और 5 व्रतों में, क्योंकि अहिंसा, सत्य या चोरी, कुशील आदि को कहते हैं, ये इनको व्रत कहा जाता है। और पंचव्रतों में जो पुण्यबंध का कारण कहा जाए, पंचव्रतों की पालन करने की प्रक्रिया पुण्यबंध का कारण है। तो पाप और पुण्य दोनों के बंधन में अध्यवसाय ही एकमात्र बंध का कारण है। ये बात आचार्यों ने यहाँ पर कही है। अब 265 नंबर गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। बतुम पडोच जम पुण्य अध्यवसानम तु होदि जीवाणम लय वत्तु दोदु बंधो अध्यवसाणेन बंधोति। 265 अनुवाद। ये भाव अध्यवसान होते वस्तु के अविलंब से, पर वस्तु से ना बंधे हो बंधे अध्यवसान से। बहुत बढ़िया अनुवाद किया गया है और ये गाथा बहुत मार्मिक है। जीवों के जो अध्यवसान होते हैं वस्तु के आलम्बन पूर्वक ही होते हैं, तथापि वस्तु से बंध नहीं होता। वस्तु के आलम्बन रूप परिणाम से बंध होता है। वस्तु बंध का कारण नहीं होती है, अध्यवसान से ही बंध होता है। ये मूल गाथा का भाव है। टीका बेजोड़ है। अध्यवसान ही बंध का कारण है, एक कई गाथों में आचार्य बार बार कह रहे हैं। अज्ञान वाले परिणाम है, मोह आदि के परिणाम है, राग आदि के परिणाम है, यही बंध के कारण है। इनको अध्यवसान कहा गया है। बाह्य वस्तु कहते बंध का कारण नहीं है। वह वस्तु कारण का कारण है, पर मूल कारण नहीं है। बंध के कारणभूत अध्यवसान का कारण होने में भी बाह्य वस्तु का कार्यक्षेत्र पूरा हो जाता है। वस्तु का बंध का कारण नहीं होती है। यहाँ प्रश्न किया गया है, यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है तो बाह्य वस्तु के त्याग का उपदेश कहते जिनवाणी में क्यों दिया जाता है? पर तो अंतरंग परिग्रह ही कहते हैं अकेला कारण होता बंधे का, बाह्य के परिग्रह को त्यागने का उपदेश नहीं होना चाहिए। उत्तर बहुत मार्मिक है। अध्यवसान के निषेध के लिए बाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है, क्यों? बाह्य वस्तु के आलम्बन से, लक्ष्य आश्रय से अध्यवसान के परिणाम होते हैं। बाह्य वस्तु अध्यवसान की आश्रयभूत है। बाहर के पदार्थों का लक्ष्य ना करे तो अध्यवसान वाले परिणाम ही ना हो। पर बाहर के पदार्थों को देख देख करके ये जीव अपने परिणामों को बिगाड़ता है, क्योंकि बाह्य वस्तु के बिना अध्यवसान उत्पन्न ही नहीं होता है। ये नियम है कि बाह्य वस्तु के आश्रय बिना अध्यवसान नहीं होता। कोई भी भाव होता किसी न किसी की आश्रय से, सामने वाले पदार्थ ना भी हो, पर यदि अब कल्पना में सामने वाले पदार्थ दिख रहे हैं आपको, उनके बारे में विचार किया जा रहा है, तो राग आदि के परिणाम होने से बंद हो जाता है। इस कारण अध्यवसान की आश्रयभूत बाह्य वस्तु के त्याग का उपदेश दिया जाता है, क्योंकि बाह्य वस्तु के आलम्बन से, लक्ष्य से, आश्रय से जीवों को अध्यवसान के परिणाम होते हैं।
भाव बिगड़ते हैं। हमारा चाट खाने का मन कभी ना हो और हमने त्याग किया है नहीं है, और चाट वाले का ठेला हमारे घर के सामने से निकलता है तो उसको देख करके तुम्हारे मन में कहते हैं चाट खाने के भाव पैदा होते, भैया बढ़िया चाट वाला यहाँ से निकल के जा रहे, चलो ये चाट खा लो। और कभी हमने देखा नहीं 2 महीने तक तो खाने का विकल्प नहीं हो रहा हमको। अज्ञानी की कमजोरी है, जब पदार्थों को देखता है तो उन पदार्थों को देख करके उसके भाव कहते हैं ग्रहण करने के होना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरों की कोठी को देखता है तो ऐसी कोठी में बनाऊंगा, ऐसे भाव होना चालू हो जाते लोगों के। इस कारण अध्यवसान की आस्थाभूत बाह्य वस्तु के त्याग को उपदेश दिया जाता है, क्योंकि कारण के प्रतिषेध से ही कार्य का प्रतिषेध होता है। कारण के अभाव में कार्य का अभाव हो जाता है। जब कारण होते हैं तो कार्य भी होते हैं, और कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। यद्यपि बाह्य वस्तु बंध के कारण का कारण है, तथापि वह बंध का कारण नहीं है। ये बात भी आचार्य कहना है। बाह्य वस्तु ने बंध नहीं करा, तुम्हारा मन बिचला है इसलिए तुम्हें बंध हुआ है। बाह्य वस्तु तो जगत की जहां है वहीं रहेंगी, उनको कहाँ ले जाओगे आप। पर वस्तु को देख देख करके तुम्हारे भाव में जो कहते हैं मलिनता आती है, ये आपका दोष है, वस्तु का दोष नहीं। ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। वस्तुस्थिति ऐसी है कि आत्मा में राग द्वेष मोह रूप अध्यवसान भाव जब भी उत्पन्न होते हैं तब वे किसी न किसी पर पदार्थ के लक्ष्य से आश्रय से उत्पन्न होते हैं। यदि पर का आश्रय न करे तो परिणाम हमारे खराब न हो। समय सार में 6वीं गाथा के भावार्थ में लिखा है, अशुद्धता परद्रव्य के आश्रय से होती है और शुद्धता अपने आत्मा के आश्रय से होती है। स्व दब्बाऊ सुख गई, पर दब्बाऊ दुख गई। सुद्रव्य के आश्रय से सुगति होती है और परद्रव्य के आश्रय से दुर्गति होती है। परद्रव्य दुर्गति करनी, परद्रव्य का आश्रय जो लक्ष्य है वो दुर्गति का हेतु बन जाता है। स्वद्रव्य मुक्ति का कारण ही होता है। स्वद्रव्य के आश्रय से जो रत्नत्रय के शुद्ध परिणाम होते हैं वो मुक्ति के कारण होते हैं। द्रव्य तो द्रव्य है, मैं अनादि का सचेतन द्रव्य हूं, पर उसका मैं आश्रय नहीं करता हूं, उसका लक्ष्य नहीं करता हूं, उसकी अनुभूति नहीं करता हूं, तो शुद्धता कहां से प्रकट हो जाएगी। और अनंत भगवान के शरीर का साथ होता है, फिर भी शरीर के प्रति उनका आश्रय नहीं, लक्ष्य नहीं है, तो उन्हें कहते हैं वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है। तो मानने का भाव किसी न किसी प्राणी के लक्ष्य से होता है और बचाने का भाव भी किसी न किसी के लक्ष्य ही होता है। इसी बात को वीर जन्नी के बेटे और बांझ के बेटे के उदाहरण से समझाया गया है कि वीर जन्नी के बेटे की सत्ता तो लोक में संभव है कि वीर का सपूत है ये, किंतु बांझ के बेटे की सत्ता लोक में संभव ही नहीं है कि बांझ के बेटा होते ही नहीं है। यही कारण है कि वीर जन्नी के बेटे को मारने की बात और बचाने के भाव हो सकते हैं। भैया ये वीरों का सबूत, इसको बचा लो या इसको मार दो, टंटे खत्म हो जाएगा, ये भाव हो सकते हैं। किंतु बांझ के बेटे को मारने बचाने का भाव किसी को नहीं होता, क्योंकि लोक में बांझ के बेटे की सत्ता ही नहीं है। आकाश में फूल होते ही नहीं है, बांझ के कहते बेटा होते ही नहीं है। उसे मारने का भाव कैसे हो सकता है जिसके संतान ही नहीं भैया। इस प्रकार पर के आश्रय से, पर के लक्ष्य से अध्यवसान भाव होते हैं। कोई अध्यवसान भाव जो है वो बिना आश्रय के नहीं होता। हम बैठे बैठे कहते दुनिया भर के बारे में सोचते रहते, विचार करते रहते हैं, तो क्या हमें आत्म ध्यान नहीं होता? भाई आत्म ध्यान भी होता है, वो किसी न किसी के आश्रय से होता है।
बिना आश्रय के विकार होता नहीं है, बिना आश्रय के कहते निर्विकार भाव ही नहीं होते हैं। शुद्ध भाव ही आत्मा के आश्रय से होते हैं और अशुद्ध भाव परद्रव्य के आश्रय से होते हैं। ये शुभाशुभ जो भाव हैं पर के आश्रय से हुए, पर के लक्ष्य से हुए, और शुद्ध परिणाम अपने चेतन आत्मा की आश्रय। इसलिए आश्रय तो होता ही है, बिना आश्रय के तो आपका जीवन एक क्षण नहीं चल सकता है। इसलिए जो भी अध्यवसान का भाव हुआ वो पर के लक्ष्य हुआ है, इसलिए पर के त्याग की बात भी कही जाती है आगम में। कहाँ है जिनवाणी में? रागादि की निवृत्ति के लिए, रागादि का परिहार करने के लिए हमें पर वस्तु का भी त्याग करना चाहिए। अंतरंग शुद्धि के लिए बहिरंग जो पदार्थों का संग्रह है उसको भी छोड़ना होगा। तो अध्यवसानों की आश्रयभूत पर पदार्थ बंधन के कारण है, तथापि बंधन के कारण कहते नहीं हैं। उनका निषेध भी कारण के कारण होने के कारण ही किया जाता है। इसलिए उनके निषेध से अध्यवसानों का ही निषेध कहते समझना चाहिए। वह वस्तु को ही बंध का कारण मानने पर विचार दोष आता है कि बाहर के पदार्थ ने मेरे भाव खराब कर दिए, सामने सुंदर लड़की बैठी इसलिए मेरे भाव बिगड़ गए। नहीं है, ये लड़की का कोई दोष नहीं है, तुम्हारे मन में विकार भाव जगा है, इसलिए तुम्हारे अंदर में कहते विकृति पैदा हुई है। कोई मुनि ईर्ष्या समिति पूरा गमन करते हैं और अचानक कोई जीव उनके पैर के नीचे आके मरण को प्राप्त हो तो मुनि को उसकी हिंसा का दोषी नहीं माना जाता, हिंसा का दोष नहीं लगता है। महादृष्टि देखा जाए तो हिंसा तो हुई है, पर मुनि के हिंसा का अध्यवसान नहीं होने से बंध नहीं होता है। इसलिए वह वस्तु को बंध का कारण कहते नहीं बताया। और वह वस्तु बिना निराश्रय से भी अध्यवसान नहीं होता है। वह वस्तु का आलम्बन नहीं होगा तो बंध नहीं होगा। इसलिए बाह्य वस्तु का निषेध भी है। और बाह्य वस्तु को कहते हैं छोड़ने के लिए कहा जाता है। कभी सारे संयोग पदार्थों को देख कर तेरे मन खराब होते, संयोग भावों को तुम छोड़। कि जितने बुरे स्थान हो जहां पाप का सेवन होता है वहां जाने के लिए मना भी किया जाता है। पहले मदिरालय के सामने से निकलना भी लोगों के लिए कहते स्वीकार नहीं था। मदिरा हम पीते नहीं है, ना दुकान पर जाते हैं ना खरीदते हैं। भैया वहाँ मदिरालय की दुकान है भैया, वहां से नहीं निकलेंगे, बाजू वाली गली से निकल जाएं। क्यों? हो सकता कि मदिरालय की भीतर जो भीड़ लगी होगी ना उसको देख के हमारे मन के में खराबी पैदा ना हो जावे। इसलिए आचार कुंद कुंद के भाव को सही ढंग से समझने की आवश्यकता है कि बाह्य वस्तु भी छूटती है, उसका आश्रय भी छूटता है और अपने अध्यवसान के परिणाम भी छूटते हैं। और कहते हैं शुद्धात्मा का आश्रय होने पर जीव को मुक्ति का मार्ग मिलता है। ये कुंद कुंद स्वामी का कहते मूल भाव है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। जब तक आचार्य देव की अंतर आत्मा में नहीं बैठोगे तब आचार्य देव का सही मर्म जो है हमको कहते ग्रहण नहीं हो पाता है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।